बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक आपके सामने हाज़िर हूँ। जिस तरह से हम आपको अक्सर ताज़ेदारों के डेरे और उनका रहन सहन दिखाते हैं और सबसे पहले बात हम करते हैं उनके शौक़ पर कि कब से उनको शौक़ पैदा हुआ, किस तरह से उनके घरों में घोड़ों का आगाज़ हुआ और सबसे पहले जिस बंदे ने इब्तदा की वो कौन है। अक्सर फार्म हाउस हम आपको दिखाते हैं, अक्सर एरियाज़ में जाकर हम ताज़ेदारों के रहन सहन, उनके डेरा जात, उनकी सिटिंग दिखाते हैं कि किस तरह से वो अपने इलाके में अपना एक ख़ास मकाम रखते हैं। आज हम मौजूद हैं गुजर खान में और गुजर खान का एक गांव जिसमें मिन्हास फैमिली जो है मेजॉरिटी है और मैं समझती हूँ कि इस मेजॉरिटी की एक सबसे बड़ी रीज़न उनकी यूनिटी भी है उस इलाके की, और उससे भी बड़ी बात यह है कि घोड़ों का एक ख़ास जो नाम है उसने इस इलाके को और ज़्यादा फेमस कर दिया है। तो आइए नाज़रीन, राजा आसिफ मिन्हास साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं, आपसे पूछते हैं कि शौक़ का आगाज़ कब और किस तरह से हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। घोड़ों का आगाज़ जो है आपके डेरा जात के साथ साथ आपकी शख्सियत को भी संवारता है। अल्लाह पाक की तरफ से ये कैसी इनायत है। आपके घर इसका शौक़ कब से और किस तरह से पैदा हुआ? ये हमारा शौक़ जो है ना 2003 से जो है ना शुरू हुआ है। हमारा भाई है राजा फैसल मिन्हास जी जी, ये उसको शौक़ पड़ा, हमने डेरा बनाया। हम सऊदी अरब में थे, दो भाई हम सऊदी अरब में थे। ठीक है। उस टाइम हमारे दिल में एक ख्याल आया यार कि सऊदी अरब में एक रस्म व रवाज है भाई, उधर इस तरह बनते हैं जो सऊदी लोग हैं वो बाहर जाके बैठते हैं। उसको हम मज़े नज़र रखते हुए हमने इधर जो है ना ये फार्म बनाया। 2003 से हम घोड़ा लिया पहले, तो 2007 तक वो माशाल्लाह घोड़ा हर मैदान में जो है ना फर्स्ट आता रहा। ज़बरदस्त। फिर 2007-8 से हमने शौक़ ख़त्म ये किया, थोड़ा सा ख़त्म कर दिया, ढिला दिया। जी जी। उसके बाद जो है ना फिर 2017 से हमने फिर आगाज़ किया इसका। जिस तरह से रसब आप मिन्हास राजपूत निज़ाबाज क्लब के आप फाउंडर हैं, आप भी फाउंडर हैं और राजा नासिर साहब भी इसके फाउंडर्स में हैं। किस तरह से आपको ख्याल आया कि अपना ही क्लब होना चाहिए? क्लब तो काफ़ी ज़्यादा आपने आगाज़ मतलब मुख्तलिफ़ क्लबों से किया था, अपने क्लब का ख्याल कैसे आया? मैडम, हमारा ज़िंदगी में ना हमारा जो खेल है, शौक़ है, हम कोई भी काम मैं करता हूँ ना तो किसी को पार्टनर नहीं रखता, मैं अपना काम करता हूँ। ज़बरदस्त, गुड। चाहे बिजनेस हो या कोई काम भी हो। हम मुख्तलिफ क्लबों में गए, भाइयों का शौक़ था, ज़ाहिर बात है मैं बड़ा भाई हूँ, साथ तो जाना पड़ता है। बिल्कुल सही। जब हम पेड़ों में गए, जब देखा है, हमने बोला यार क्लब हो तो अपना ही हो। हाँ, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह क्लब बना लिया। ये हमारे साथ जो है हमारे अपने ख़ानदान के कुछ दोस्तों के घोड़े हैं। हमारे इस टाइम 15-20 घोड़े हमारे दोस्तों के हैं। ज़बरदस्त। हम लोग जो है ना ये प्रॉपर्टी के सिलसिले में वो भी माहौल है हमारा। शौक़ हमारे भाई का था लेकिन हमारे सब दोस्तों ने घोड़े लिए हुए हैं। सही है। एक हमारा दोस्त है वो भी प्रॉपर्टी का, उनका भी हाफिज है, वो हमारे चेयरमैन भी हैं, राजा यासर रईस ऑफ रख मोड़, उनका भी घोड़ा है। कुछ दोस्त और हैं हमारे, उनके अपने घोड़े हैं। तो इस तरह मिलके आपका क्लब जो है ना वो क्लब बना लिया हमने, मुकम्मल होता है। हाँ बिल्कुल। ज़बरदस्त। फ़ख्र कुरुम्ब इलियास और आपका जो दूसरा घोड़ा है शान कुरुम्ब इलियास, क्या मतलब इनमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं और पहला घोड़ा कौन सा था जिससे आपको पजीराई मिली? मैदान में आप जब उतरे तो आपको पजीराई मिली? हमारा घोड़ा जो है ना एक वो कमेत कलर का था। जी जी। कमेत था वो घोड़ा, हम लेकर आए ना, पता नहीं उसको वो मैदान में हम लेकर गए जनाब, हमारा आधा गांव हम इकट्ठे हो गए, सब लोग जनाब वो लेकर जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल कमज़ोर जा था लेकिन माशाल्लाह वो भागता बहुत ज़बरदस्त था। जब लेकर गए ग्राउंड में, जब देखा है, फिर हमारा उधर से शौक़ बढ़ा है, फिर हमने अच्छे घोड़े जो है ना लिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब इनकी परफॉर्मेंस कैसी है? कहाँ कहाँ मेले विन किए हैं? सबसे ज़्यादा यादगार मेला कौन सा है? ये सबसे यादगार मेला जो है ना हमारा साल शरीफ वाला। सही। ये साल शरीफ है, दुरताले के साथ है। जी जी। ये मेला हमने पहली पोजीशन भी ली है और दूसरी पोजीशन भी ली है। ज़बरदस्त। ठीक है, सेक्शन में ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस उसके बाद हमने अपना क्लब बनाने का सोचा। सही। राजा फैसल, आपका जो सेक्शन है इसमें टीम किस तरह से कंप्लीट होती है? कासिम साहब के साथ कौन कौन और पार्टिसिपेट करता है? वार है ना वो चौधरी कासिम साहब की अरेंजमेंट होती है। जी जी। यही जिधर से भी लेकर आए, पंजाब से लेकर आए, चांग से लेकर आए, ये कासिम साहब ही अरेंजमेंट करते हैं।
ज़बरदस्त। अच्छा रसब, जिस तरह से आपकी अपनी फैमिली में भी माशाल्लाह से राजा फैसल साहब, उनका बेटा जो अब्दुल्ला है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेज़ाबाजी की तरफ, और मैं समझती हूँ गेम्स में आना ही हकीकी मेनू में गेम का शौक करना है। तो कैसा लग रहा है आपको अपनी फैमिली के दो सपूत जो हैं इस वक्त माशाल्लाह से रेडी हो रहे हैं नेज़ाबाजी के लिए, और ख़ास तौर पर फैसल साहब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा लगता है? ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी। हमारी मुकम्मल फोकस जो है ना, ये अब्दुल्ला मनास हमारा भतीजा है, जी। राजे फैसल का बेटा है। ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो घोड़ों का भी ख्याल रखता है, और ग्राउंड में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो जब उतरता है। तो इंशाल्लाह कुछ टाइम लगेगा जी, तो वो भी अच्छा तैयार होगा सवार इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। रसब, जिस तरह से घोड़ों का शौक़ जो है ये बड़ा खूबसूरत शौक़ है, इससे इज़्ज़तों में इजाफा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है, नबी पाक का भी ये फरमान है कि मर्द की अगर सबसे जो इज़्ज़त वाली बैठने की जगह है वो घोड़े की पुश्त है। राइड करते हुए कहते हैं कि घोड़े की और सवार की धड़कन बिल्कुल एक जैसी होती है। क्या आपने कभी इसकी असेसमेंट की है या जजमेंट की है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। मैं घोड़े पर कभी बैठा नहीं था। एक बार मैं बैठा, बैठ के थोड़ा सा चले, जब घोड़ा लेकर गया खेतों की तरफ, जब मैं वापस आया मुझे बहुत उसका सुकून आया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दिल में खौफ नहीं रहता। घोड़े की सवारी करने से आदमी सही जवान हो जाता है, खौफ नहीं रहता दिल में। ज़बरदस्त। बहुत अच्छा जो है ना, बहुत ज़बरदस्त इसका जो है ना सवारी है घोड़े की। अपना जो नेज़ाबाजी का इवेंट रहा, कैसे उसके इंतज़ामात थे? माशाल्लाह से आपने नम मीर गला से भी विन किया। आपने अपने जब नम मीर गला के बाद आपने विन किया तो फिर आपने अपने इलाके में भी एक नेज़ाबाजी करवाई है, कैसा इवेंट रहा है? हमने खुद कराई है ये गुड़ा मंगोट में। जी। ये सुखो मोड़ के साथ गुड़ा मंगोट है, वो नेज़ाबाजी हमने कराई है। उसमें हमारे राजा परवेज़ अशरफ साहब मेहमान खसूसी थे। मैं पीपल पार्टी का हूँ। जी। तो हमने वहाँ जो है ना परमिशन लेकर कराई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, ग्राउंड अच्छा था, सब माहौल अच्छा रहा हमारा। अच्छा रसब, जिस तरह से आपने आगाज़ किया घोड़ों का, समझ लें कि मतलब पौधा आपने उगाया, रूट्स आपने प्रिजर्व कर दी, प्रिजर्वेशन के बाद जब ग्रोथ हुई, ग्रीव अप हुआ, तो माशाल्लाह से इस वक्त मैं समझती हूँ कि राजा फैसल मिन्हास और राजा नासिर मिन्हास जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं इस फील्ड में। उनकी एक्टिवनेस, उनका काम, उनका साथ, और साथ ही साथ समाजी काम जो आपने दरसो तदरीस के सिलसिले में शुरू किया है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, इसका शौक़ सबसे पहले किसको आया? एक तरफ आपकी सकाफ़त, एक तरफ आपका मजहबी जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह की खुशनुदी के हसूल के लिए कैसे आपने इसका आगाज़ किया? असल मैडम, मैं सऊदी अरब में तकरीबन मैं गया हूँ 98 से सऊदी अरब में था। जी। और हमारा हर साल जो होता था ना, ये मिलाद का निज़ाम में गांव में एक हमारी कमेटी बनी हुई है, मिलाद हमें मुकम्मल कराता था। और भी आगे पीछे गरीबों की मदद करना, और आगे पीछे हमारा यही मिशन था। ये घोड़ों की फील्ड है जो ये भाई लोगों की फील्ड थी। जी। इसमें ये लोग आए, तो अभी इनकी वजह से हम लोग भी, मैं और राजा यासर है, दोनों भाई हैं, ये भी हम इसी फील्ड में फिर इनकी खातर आए हैं। शौक़ असल ये छोटे भाइयों का है और फुलफिल आप कर रहे हैं। बस ज़ाहिर बात है, फिर जब मैदान में जाते हैं फिर रहनुमाई तो करनी पड़ती है। ज़बरदस्त। और सब जिस तरह से राजा यासर मिन्हास साहब और राजा शाहजेब जो हैं, इन दोनों को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अपने सरप्रस्त बनाए हैं। सरप्रस्त किसी भी अदारे का बहुत बड़ा मकाम रखता है। शाहजेब साहब बहुत छोटे हैं, किस तरह से आपने उनको सरप्रस्त बनाया इस क्लब का? ऐसी कौन सी खूबी आपको शाहजेब में नज़र आई, या मतलब सबकी एक राय थी? राजा शाहजेब जो है ना, वो मेरा बेटा है। जी। सबसे बड़ा बेटा है। जी। वो फ्रांस में है, और ये जो क्लब बनाने का सिलसिला है, सारा सिलसिला उसी ने शुरू किया है। उसकी राय थी क्लब बनना चाहिए। माशाल्लाह। राजा यासर तो मेरा भाई है ना। जी। राजा नासर, राजा फैसल एक भाई है मेरे। जी। लेकिन जेड़ा क्लब बनाया थे राजा शाहजेब बनाया। ठीक है। तो फाउंडर उसने आपको और राजा नासिर साहब को रखा। हाँ बिल्कुल सही। रहनुमाई सारी क्लब की राजा शाहजेब कर रहा है। जिस तरह से आप जानते हैं कि बात सरप्रस्त की हो रही थी, और राजा यासर मिन्हास जो हैं वो सरप्रस्त हैं राजा शाहजेब मिन्हास के साथ। तो राजा यासर साहब चूँकि राजा आसिफ मिन्हास के भाई हैं, तो आइए उनसे पूछ लेते हैं कि एज ए सरप्रस्त अपने क्लब की नुमाइंदगी किस तरह से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। राजा साहब, किस तरह से आप अपनी नुमाइंदगी जो है क्लब की कर रहे हैं, क्योंकि सरप्रस्त का ओहदा जो है वो बहुत बड़ा ओहदा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शौक़ सारे भाई फैसल की सा। जी।
असद बाहर सऊदी अरब रहे हैं बड़े भाई दसा फैसल की शौक साथ इसने शौक ना लिया सभी शौक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह और साथ भी शौक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है शौक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राइड करना कैसा लगता है राज साहब? आप माशाल्लाह से आज हमने राइड करते आपको देखा है, बड़े प्रॉपर तरीके से आप राइड करते हैं और राइड का जो खास मतलब ये सारा सिस्टम है और घोड़े को कंट्रोल करना थोड़ा सा मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी फिर आपने? पहले तो ये लोग सवारी करते थे, मैंने तो कभी सवारी नहीं की थी, सही, मुझे खौफ आता था। जब से राइडिंग शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह ये सौखी आसान है, इतनी नहीं है। पहले भी बात की थी कि ये दिल और गुर्दे की बात होती है, ये मजबूत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सवारी है घोड़े की और अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी मुलाकात राजा फैसल मिन्हास साहब से करवाते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि भाई और भी हैं जैसे राजा यासिर मिन्हास हैं, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम बात राजा फैसल की करें तो वो बीइंग अ सदर अपने क्लब को किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। राजा साहब, जिस तरह से आप फ्रांस में मुकीम थे, बिज़नेस से रिलेटेड जब से शौक़ पैदा हुआ, सबसे पहला आगाज़ शौक़ का आपने किया, पाया तकमील तक राजा आसिफ साहब ने पहुंचाया, राजा नासिर साहब ने पहुंचाया। कैसा लगता है अपने शौक़ पर लोगों मतलब घर वालों का भी साथ और बाहर वालों की भी दाद? सबसे पहले तो मैंने 2003 में शौक़ किया है जी जी। तो मेरा दोस्त चौधरी कासम इसने मुलाकात हुई, साड़ा मेला सा इत्थे असाल शरीफ जी जी, इन्होंने मुलाकात हुई। उस बाद साढ़े भी शौक पे गया, फिर असा घोड़ा किदा नुकरा जिसले भाई दसने बाहर सऊदीया से मैं तो इत्थे ही सा घर ही। इन्हें की दसिया भाई यार मैनू शौक है ये चीज़ में लैनी, इन्हें आख्या सही है। फिर एक घोड़ा मैं उसले किदा नुकरा ते चौधरी कासम मारी दबाने करने रहे, उस्ताद भी माड़े ही ज़बरदस्त। तकरीबन 4-5 साल रखा हो, यानी कि जितने भी मेले किए अल्हम्दुलिल्लाह फतेह मिली, सब सब सही। अच्छा, जिस तरह से रज साहब आप कासिम साहब की बात करें कि वो उस्ताद हैं आपके, सीखने का अमल कितना मुश्किल लगा आपको? ऑब्वियसली घोड़े पर बैठना, राइड करना, कंट्रोल करना, उसकी वाक को पकड़ना, स्पार्ट को फिट करके बांधना, किस हद तक क्या क्या चीज़ें सीखी हैं आपने, ज़रा नाजरीन को भी सिखाएं। सबसे पहले तो हमारे उस्ताद अच्छे थे, इन्होंने सब कुछ पहले बताया, सब कुछ पहले इन्होंने सब कुछ बता कर फिर सवारी की है, खाली सवारी की है, फिर नेज़ाबाजी शुरू की है। बस इतनी नेज़ाबाजी मैंने नहीं की है, उस्ताद ही हैं वही करते हैं, हाँ वही करते हैं। तो उसके बाद मैं चला गया था, घोड़ा बेच दिया था, भाई आए थे बाहर से, घोड़ा बेच दिया था। फिर मैं बाहर चला गया, उधर से रब्ता होता रहा, जो संगी दोस्त थे घोड़ों वाले जी जी। तो घोड़ा मैंने फिर 13, 14, 15 में मैंने ले लिया था, बच्चा था। तो फिर एक दोस्त के घर था घोड़ा, जब मैं वापस आया तो फिर घोड़ा घर लेकर आया, तो शुरू किया। इधर दुलमी में मेला हुआ, पहला मेला उधर किया है जी जी। तो फिर पाकिस्तान में जो भी मेला हुआ, बाग में, कश्मीर में, जिधर भी है बहुत मेले किए हैं। तो अपना क्लब अभी आगाज़ किया इधर, सही। किसी जगह जीते भी हैं, किसी जगह रहे। मैं आना जिंदगी च बंदे के शौक ना होगा जिंदगी ना फायदा नहीं, शौक होना चाहिए ना यार, सही। जे शौक है तो जिंदगी डबल है। सही, बिल्कुल। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह शौक चलना पाया। सही। अच्छा राजा फैसल साहब, जिस तरह से बाकी भाइयों का बैकअप आपके साथ अच्छा है, सब बड़े हैं आपके दोनों भाई, राजा यासिर मिन्हास साहब, राजा आसिफ मिन्हास साहब बड़े हैं, राजा नासिर मिन्हास छोटे हैं आपसे, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबका रहा। ज़्यादातर आपको बैकअप किसकी तरफ से मिला, कौन से भाइयों? ऑब्वियसली सबका था, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस, बैकअप, सपोर्ट किसकी रही? सपोर्ट तो बड़े भाई की रही है, बड़े भाई हैं जो, क्योंकि यही बाहर होते थे, इनका ही काम था। हम तो छोटे थे, नासिर और मैं छोटा था, तो शौक़ हम दोनों को था, भाई नासिर को तो मुझे, हम दोनों का शौक़ था। तो अभी भी स्टार्ट किया, शौक़ हम दोनों का ही था। ये तो मजबूरन आ गए फील्ड में, हाँ इस फील्ड में मजबूरन आ गए। अच्छा। तो अभी हमारे से ज़्यादा शौक़ इनको हो गया है। हाँ नहीं, ये तो होता है ना फिर। और छोटे बच्चे हैं उनको भी है, बेटा है छोटा मेरा उसको भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी मैदान में दौड़ रहा है। ज़बरदस्त। कैसा लगता है जब आपके अनाउंसर जब अनाउंस करता है आपका नाम, तो आपके भाइयों का नाम, स्पेशली घोड़ों का नाम, तो कैसा महसूस होता है मैदान के अंदर जब बड़ी महफिल में आप मुकम्मल यूनिफॉर्म के साथ अपने क्लब की नुमाइंदगी कर रहे थे? अल्हम्दुलिल्लाह जी,
ये रब इज्जत देना। बेशक। देखो ग्राउंड भी जाने हैं करने हैं, घोड़ों का फ़ायदा यही है, फ़ायदा है उधर आदमी की इज्जत बने और यही है इनाम निकले। बाकी पैसा तो नहीं आता ना, पैसा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठीक नाम बनता है उधर। चलिए, ये हमारे गांव का नाम मशहूर हो गया है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है ना, करूम इलियास का नाम जो है वो फेमस हुआ है। जी तो नाज़रीन, गुफ्तगू चल रही थी हमारी राजा फैसल मिन्हास साहब के साथ, और चौधरी कासिम नवाज साहब का अगर मैं तारफ़ देती चलूँ तो वो एक अच्छे शाहसवार हैं। घोड़ा किसी किस्म का भी हो, बड़े लेजेंड्स तरीके से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये भी गॉड गिफ्टेड होता है, हर इंसान के बस की बात नहीं होती कि किसी भी घोड़े पर बैठ जाना और राइड करना, स्पेशली मैदान में जाना और नेज़ाबाजी को प्रैक्टिकली जो है करना, ये भी बड़ा अल्लाह पाक की तरफ से एक अता होती है। तो यही अता है जो चौधरी कासिम नवाज साहब को, जो डुमेली से, जेहलम से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में उनको फेमस कर दिया बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। आइए आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। कासिम साहब, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई जेहलम में, गुजर खान में, काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, लेकिन बात जब भी आती है तो नाम पहले आपका आ जाता है, कासिम नवाज। या तो हमारे उस्ताद हैं या हमारे सवार हैं, दोनों चीज़ों को एलेबोरेट करना हमारे लिए ऑब्वियसली इट्स अ न्यूली टारगेट, लेकिन कैसा लगता है जब आप एज ए सवार मैदान में उतरते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, अवाम नाम लेती है, अच्छा नाम है, अच्छा मुकाम है तो अवाम नाम लेती है ना। जेलम की हो, गुजर खान की हो, कश्मीर की हो, अच्छा वक्त किसी के साथ गुजारा हो तो अवाम अच्छे लफ्ज़ों से याद करती है। बिल्कुल, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फ़ख्र होता है ये माशाल्लाह। जब अवाम से बाहर से आवाज़ सुनता हूँ तो आपको अच्छा लगता है। आज माशाल्लाह लोगों के उस्ताद हैं, कभी आपके भी उस्ताद हुआ करते होंगे, आपके उस्ताद का क्या नाम था? आज रहनुमाई फरमाएं। मेरे जो उस्ताद हैं वो चकोआ गांव में दीने के साथ, जी जी, ज़िला जेलम के ज़िले के हैं। अच्छा अच्छा। उस्ताद हाजी यूसुफ नाम है उनका, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड है वो। अभी माशाल्लाह उनकी उम्र जो है वो 65-70 साल होगी। घोड़े पे सवारी नहीं करते तो माशाल्लाह बड़े अच्छे सवार और अच्छे राइडर गुजरे हैं वो, जबरदस्त, ठीक ज़बरदस्त। अभी वो घोड़े पे सवारी शायद नहीं करते लेकिन बहुत काबिल उस्ताद है, आर्मी के रिटायर्ड है वो। सही। उनके शागिर्द भी काफ़ी हैं जिन लोगों का हम नाम ले रहे हैं। इधर गुजर खान के हो गए, हमारे डमेली के हो गए, काफ़ी कुछ तकरीबन 60-70 ऐसे बंदे हैं जो उनके शागिर्द हैं और माशाल्लाह वो आज कामयाब के राइडर, अच्छे राइडर। सही। कासिम साहब, जिस तरह से आप माशाल्लाह से अच्छे सवार हैं, घोड़े पर बैठना, घोड़ा किसी भी नेचर का है, अग्रेसिव है, सुस्त है, अच्छा है, स्पीडर है, हर लिहाज से आप कंट्रोल कर लेते हैं, ये टेक्निक किस तरह से आपके अंदर आई? ये बस घोड़े को कंट्रोल करना, ये तो दिल गुर्दे का मसला है साहब। हाँ ऑब्वियसली, जी जी। दिल गुर्दा मजबूत हो तो घोड़ा कोई मुश्किल नहीं है। हाँ बिल्कुल। दूसरा, ये जो घोड़े को कवर करना है ना, ये ताकत की इसमें कोई बस की बात नहीं है कि बंदा काफ़ी जान जुस्से वाला हो, घोड़े को कंट्रोल कर रहा है। ये बस अपनी टेक्निकल तरीके से उसे रोकना, उसे दौड़ाना, रोकना, ये बस टेक्निकल तरीके से मुंह के लिहाज के जाए घोड़े के पास, इंसान के पास की काम नहीं कि घोड़े को वो कंट्रोल कर रहे हैं। कहते हैं ना, मैदान अशूर से पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत थी और एक बंदे ने मुझे इस तरह का काबू कंट्रोल किया हुआ था। बिल्कुल सही। ये बस बात नहीं है, ये बस वागों की कमाल है और बात ये टेक्निक की तरीके। वाग को किस हद तक अपने कंट्रोल में रखना चाहिए? ये क्या ज़्यादा उसको खींच कर रखना चाहिए या उसको थोड़ा सा ढीला भी करना चाहिए? इस लिहाज से घोड़ा भाग गया, उस लिहाज से आगे उसकी कार्रवाई। बहुत जो मुजोर होते हैं वो, उनके मुंह में जो नारियाँ होती हैं उनमें भी फ़र्क होता है। जी जी। 3-4 किस्म की नारियाँ होती हैं। जिस तरह का घोड़ा काम करे भागे, इस तरह के उसको नारी देते हैं, फिर उससे उसे रुकावट होती है, उसकी ब्रेक बनती है। बिल्कुल सही। जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं इस तरह घोड़े को भी ब्रेक लगानी है। हाँ बिल्कुल। कुछ घोड़े हैं ऐसे, 2-3-4 दफ़ा ऐसा इत्तेफाक हुआ है, घोड़ा नहीं रुका, घोड़ा भी गिरा है, मैं भी गिरा हूँ, सार चोट भी लगी है, सार को बेहोश भी हुआ हूँ। ये काम तो होते रहते हैं ना। सही बात है। काफ़ी लोगों को प्रमोट किया आपने, लोगों के घोड़ों को प्रमोट किया आपने एज ए प्रोफेशनल सवार, लेकिन बात अगर हम राजपूत मिन्हास फैमिली की करें, जब से ज्वाइनिंग ली आपने 2003 से लेकर ऑनवर्ड, कैसा एटीट्यूड रहा इन लोगों का? आपके साथ डीलिंग कैसी रही? आपने एज ए सवार क्या क्या तब्दीलियाँ इनमें देखी जो बाकी लोगों में कम हैं या बाकी लोगों में ज़्यादा थी, इनमें कम? अल्हम्दुलिल्लाह इस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ जो है तकरीबन ये 10-12 साल पहले से है। जी जी। लेकिन
भाई फैसल हैं, ये बाहर चले गए, मेरा इनसे कोई रब्ता शब्ता ना रहा। मैं उस टाइम का इनके घोड़े जो है ना बजाता था। 5-6 साल बाद ये वापस आए, इन्होंने मुझे किसी ग्राउंड में देखा, मुझसे इन्होंने पूछा भाई आप उस्ताद कासम है फलां। मैंने बोला जी मैं फलां बंदा हूँ, मैंने नहीं पहचाना उनको। फिर बाद में इन्होंने कहा कि यार 6 साल पहले आपने मेरे घोड़े ऐसे दिलाए। मैं मुझे अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, आज भी उसी तरह है माशाल्लाह, इसलिए मैं उनको टाइम भी दे रहा हूँ। और इन्होंने माशाल्लाह भी नया क्लब भी बनाया है, मिनास राजपूत क्लब है। पहली एंट्री मंगोट में तो बाजी हुई है, वो अपने क्लब की है माशाल्लाह। 2 टीमें बजाई, बहुत अच्छा रहा है माशाल्लाह से। जिस तरह से आप इनके सेक्शन को लेकर चल रहे हैं, अगर बात हम अब्दुल्ला मिनहास की करें तो इनको नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल में इन फ्यूचर वो एक अच्छा सवार होगा। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा है? ये माँ के पेट में तो नहीं सीख कर आए ना, उनके अंदर जुनून था, उनकी तालीम है, उनकी टेक्निकल है, जहाज उड़ा रहे हैं माशाल्लाह। ये इनके जो बच्चे हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे राइडर बनेंगे, शौक है उनको, जज्बा है उनको, उनके अंदर डर खौफ नहीं है, मुस्तकबिल के माशाल्लाह अच्छे राइडर बनेंगे। ज़बरदस्त। आप आने वाले नए सवारों को क्या पैगाम देंगे जो आते हैं, शौक लेकर आते हैं, घोड़ों के साथ उनकी रगबत बनती है, सवार बनना चाहते हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? इस मौजू से मेरा तो यही रिक्वेस्ट है जी कि हमारा शौक जो है ये है नेज़ाबाजी के घोड़ों का। हम तो जिधर भी कोई बंदा इस फील्ड का मिलेगा उसको यही ज्वाइन करेगा, यार ये अच्छा काम है, ये करना चाहिए। हर बंदा अपनी कोई चर्सी है नशई है, उसको चर्सी से बैठक होगी, वो उसे 10 शराब के देगा। जो घोड़ों की फील्ड का वो घोड़ों का देगा, जो बकरी खोते गधों का वो अपनी फील्ड। माशाल्लाह अच्छा शौक है, सुनते नबी भी है, इससे बड़ी बात कौन सी? घर में घोड़ा और बकरी और रब की रहमत होती है, इसकी खिदमत करना कार स्वाब है का काम है। क्या ख्याल है? तो अच्छा शौक है, करना चाहिए। मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे हैं अभी, वो भी माशाल्लाह, हमारे घर में घोड़ा छोड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको भी इतना जुनून है घर में, और बाकी कोई तबसरा नहीं होता। ये भी उसकी ज़ात का लाख शुक्र है कि वो घोड़ों की इधर की बात करते हैं, नेज़ाबाजी की घोड़ों की करते हैं, कहीं वो उल्टा सीधा और कोई सवाल नहीं करते, इधर ही उनका मजबूर है। और इंशाल्लाह उनकी भी ज़िंदगी रही तो आगे अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो उन्होंने करूँ किया तो इंशाल्लाह घर में घोड़ा रखेंगे, शौक होगा उनको, आगे से फिर हमारा नाम बनेगा। बिल्कुल नहीं, नाम तो आपका अभी भी बड़ा बना हुआ है, मतलब बच्चों का भी बनेगा नहीं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह लाख शुक्र है। उधर आप गए ना, पहले मैंने आपको बोला था उधर मजोठा में भाई दिल के फार्म है, वो भी अपने अजीज है माशाल्लाह, उनको भी नया शौक था, बहुत अच्छा उनका भी स्टेबल जा रहा है। और साथ वो फारूक रैसी हैं, उनका भी आपको बोला था माशाल्लाह, वो भी अच्छे शौकीन हैं, वो अपने शकीर हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे। बहुत अच्छा शौकार है, अच्छा शौक है, अच्छे काम की तरफ जानी चाहिए। आज उनका जिक्र हम भी इसीलिए ले रहे हैं कि वो हमारी फील्ड के हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर फील्ड ना होती तो हम क्या कहते हैं वो मजोठा में कौन है या बोरगिया में कौन रहता, नाम ही नहीं लेते, नाम ही नहीं। क्या ख्याल है? वो हमारी फील्ड के हैं, अच्छा शौक है, इसलिए उनका तबसरा बहस हो रही है। जी तो नाज़रीन, ये थे जी चौधरी कासम नवाज़, जो माशाल्लाह से अच्छे सवार हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से सवारी करते हैं। और राइड, न सिर्फ राइड, कंट्रोल, घोड़ा जो है जिसकी ताकत पे पूरी दुनिया एक पेज पर है और पूरी दुनिया ये कहती है कि घोड़े से ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं। अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा ताकत जो है वो घोड़े के अंदर है। ओबियसली इसके ऊपर हम कोई दूसरी राय नहीं है, दो राय नहीं है इस पर, लेकिन कासम नवाज़ साहब उसको कंट्रोल कर लेते हैं। राजपूत फैमिली के बारे में उनका ये कहना है कि पिछले 12 साल के साथ जो इनके साथ रिलेशन है वो इन लोगों की अच्छी काउंसलिंग, अच्छी डीलिंग, अच्छे बर्ताव की वजह से है। और यही वजह है कि आज चौधरी कासम नवाज़ अगेन इस फैमिली के साथ हैं। और अगर हम बात करें इन लोगों के शौक़ की तो मिनहास राजपूत क्लब के बनने से लेकर और उससे पहले के शौक़ से लेकर आज तक जितना भी इनका शौक़ है, इसका सारा क्रेडिट राजा फैसल मिनहास और राजा नासिर मिनहास को जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसको अमली तौर पर लाने में सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो राजा आसिफ मिनहास साहब को और राजा यासर मिनहास साहब को जाता है। उन्होंने अपने छोटे भाइयों के शौक़ को बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरती से रिप्ले किया और माशाल्लाह से आज उसका शौक़ चल रहा है। और मैं समझती हूँ घोड़ों का शौक़ कोई आम शौक़ नहीं, हर इंसान को करना चाहिए अगर वो कर सकें प्रॉपर तरीके से। अच्छा,
जी बिल्कुल, जिस तरह से बात हम राजा फैसल की, राजा नासिर साहब की कर रहे हैं, तो राजा शाहजेब साहब भी इस वक्त फ्रांस में मुकीम हैं और साथ ही साथ क्लब की नुमाइंदगी एज ए सरपरस्त भी कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है और माशाल्लाह से लेकर चल रहे हैं। इन लोगों के इस शौक़ पर आप लोगों की दवाएं, आपकी राय जो है वो ऑब्वियसली बनती है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।